अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के खिलाफ और उन माफिया के खिलाफ है जिन्होंने न जाने मेरे जैसी कितनी यूथ और आने वाले जो यूथ है उसके ऊपर कितना बड़ा बर्डन डाल दिया है और कितना उनका मुस्तकबिल बर्बाद करने के वो चक्कर में। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मौकिफ था वो स्टार्ट यहां से हुआ। कभी रिसेंटली अभी एक 12th क्लास का रिजल्ट आया जो 12वीं क्लास है। लाहौर इंटर बोर्ड में भी आया और मुख्तलिफ बोर्ड में भी, जैसे कश्मीर बोर्ड में भी आया। कई बच्चे पास आउट हुए, मेरा भी रिजल्ट था। मैं भी आपको अपने नंबर भी बता देता हूँ। मेरे मार्क्स आए 789 मार्क्स। मुझे जब ये मेरे नंबर आए तो मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से भी पूछा कि भाई आप पे कितने मार्क्स हैं, आप पे कितने मार्क्स हैं, आप पे कितने मार्क्स हैं। ये एक नेचुरल थिंग है, अगर बच्चे एक दूसरे से पूछ लेते हैं दोस्तों से, और कोई लोग छुपा देते हैं, नहीं बताते। मैंने जब ये अपना जो मेरा जो रिजल्ट कार्ड था उसे मैंने न जाने वैसे ही ऊपर अपने स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने वो लिख के ना मैंने स्टेटस लगा दिया कि जो लोग मेरे से पूछे ना बस मेरा स्टेटस देखे उन्हें पता लग जाए कि भाई ये बच्चा पास है और इसके इतने मार्क्स हैं, क्योंकि मैं किसी के फोन इतनी जल्दी अटेम्प्ट नहीं करता। मैंने जब दूसरों के स्टेटस देखे तो उसमें कई अकेडमीज वाले थे। वो अकेडमीज वाले जो थे वो उन बच्चों के स्टेटस लगा रहे थे जिन्होंने उनकी अकेडमीज में टॉप किया, जिसके किसी के 1000 प्लस मार्क्स हैं, किसी के 900 प्लस मार्क्स हैं, किसी के 800 प्लस मार्क्स हैं। इतने वो ना दिखा के ना कि हमारी अकेडमीज में ये देखें इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे ऐसे हुए, इतने बच्चे इन्होंने इतना नंबर लिए, इन्होंने इतने नंबर लिए। मैंने जब उनको देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी अकेडमीज जो हैं वो टॉपर्स की अकेडमीज हैं, जो हमारे जो दूसरी अकेडमीज हैं वो फाड़े हैं। मैंने जब उनकी स्टेटस देखा तो तब मुझे ना एक एनालाइज हुआ कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग उन बच्चों के लिए, जैसे कि मेरे भी इतनी हाई स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं है, मेरे से जो छोटे मार्क्स वाले बंदे हैं उनको दिखाने के लिए कि यार देखो ये बच्चा कामयाब हुआ है और ये बच्चा कामयाब नहीं हो सका, तुम ऐसे नहीं कर सके। उनके माँ बाप को स्टेटस दिखाए जा रहे हैं। अब बेसिक मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि यार अकेडमीज में अगर आप बच्चा भेज रहे हो, अकेडमी भेजने का मकसद क्या होता है बच्चों का, मुझे जरा बताएं। मुझे ये स्टेटस से गुस्सा आया और मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूं कि आप देखो कि अकेडमी भेजने का बच्चे का मकसद क्या है। अकेडमीज हैं, बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं जो मतलब हाई स्टैंडर्ड अकेडमीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनमें कई ऐसी अकेडमीज हैं जिनकी इस लाहौर शहर में तकरीबन कुछ 10-15 ब्रांचेज हैं, 20 ब्रांचेज हैं। अब अगर एक क्लास में 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो क्या वो उन 20 ब्रांचेस में क्या 5-5 बच्चे नहीं पढ़ने वाले होंगे? 5-5 बच्चे पढ़ने वाले होंगे ना। तो कम से कम इन्होंने 20 ब्रांचेस से कोई 50 बच्चे इकट्ठे किए, उनकी एक फ्लैक्स बनवाई और मुख्तलिफ जगह जगह पर छपवा दी कि ये देखिए जी ये बच्चे ने इस अकेडमी से पढ़ा और इतने मार्क्स लिए, ये फलानी अकेडमी से पढ़ा इसने इतने मार्क्स लिए। उन बच्चों ने जिन्होंने जो इधर जिनकी पिक्चर्स बाहर लग रही हैं, जिनकी तस्वीरें स्टेटस पर लगाई जा रही हैं, वो बच्चे भी उतनी फीस देते हैं उस अकेडमी वालों को, हम जैसे बच्चे भी उतनी फीस देते हैं। ठीक है, हमारा कोई ज्यादा तो फीस नहीं ना स्ट्रक्चर होता कि उनकी ज्यादा फीस है, वो लाइक है और नलाइक बच्चों की ज्यादा फीस है, ऐसा तो नहीं है। अब लाइक और नलाइक दोनों एक क्लास में बैठे हुए हैं। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई सलाहियत पाई जाती है। मेरे अंदर, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, मेरे अंदर ये सलाहियत है। अब कोई बच्चा है वो क्रिकेट में अच्छा है, कोई बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। लेकिन माँ बाप को ये जो है, ये तुम्हारी जो आजकल का जो ये अकेडमी निजाम है, ये मैं टीचर्स नहीं कहूंगा इन्हें, ये उस्ताद नहीं है। ये उस्ताद नहीं है जो आप लोगों को उस बच्चे को हाईलाइट कर दें और उस बच्चे को, जो बच्चा फेल हो गया उसको समझाने की बजाय उसको मजीद बर्बादी की तरफ लेके आए। ठीक है, उसे मजीद उसे तंग करेंगे, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये टीचर्स नहीं करते। ये जो उन बच्चों को एनालाइज करके, उन बच्चों को प्रमोट करके टीचर्स नहीं बनते। ठीक है, अब मैं एक अकेडमी की बात कर रहा था, अभी एक बंदा था, उससे मुझे अकेडमी के बारे में बता रहा है। वो कहता है हमारी ना अकेडमी में टेस्ट सेशंस होते हैं। मुझे तो दूर दूर पता ही नहीं भाई टेस्ट सेशंस क्या होते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी दिए नहीं, क्योंकि मैं कभी अकेडमी नहीं गया। टेस्ट सेशंस क्या होते हैं? अब टेस्ट सेशंस का ये सीन होता है जी कि टेस्ट सेशंस जो हैं वो पहले बच्चों को पूरी किताब पढ़ाई जाती है, उसके बाद 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, फिर हाफ बुक, फिर फुल बुक का ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चों की रिवीजन अच्छी हो जाए। अब जो बच्चे 30 क्लास के 30 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं और एक बच्चा जिसके आप टेस्ट ले रहे हो पहले 2 चैप्टरों में पास हो गया, अगली हाफ बुक में वो पास हो गया, लेकिन वो फुल बुक में फेल हो गया, लेकिन उसका टेस्ट दोबारा नहीं लिया गया। वो बच्चा फुल बुक में फेल है,
ठीक है, 30 बच्चों की क्लास है जिसमें 10 बच्चे पास है और 20 बच्चे फेल हैं, वो टीचर ने दोबारा वो बुक नहीं बनानी। क्यों भाई? तुम्हें वो 10 बच्चे जरूरी हैं जिन्होंने वो जो पास आउट हुए हैं, और जो 20 बच्चे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम्हारी क्लास में क्या करने बैठे हुए हैं? तुम्हारी क्लास में पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए। उन 20 बच्चों का कौन वाली वारिस है? उन 20 बच्चों के लिए भी ये एक स्ट्रेटेजी है कि उन 20 बच्चों को टिप्स पढ़ा दिए जाएं। टिप्स होते हैं पास पेपर्स। उन 20 बच्चों को टिप्स पढ़ा दिए जाएं ताकि वो लोग भी पास हों। वो 10 बच्चों जिनको तुम लोगों ने हाईलाइट करके दिखाना है, उनके आप एक हिसाब के वो फीस चार्जेस होते हैं, टेस्ट सेशन फीस चार्जेस लेते हैं ये लोग। 20-20 हजार, 30-30 हजार एक एक बच्चे से चार्ज करते हैं ये लोग, एक मतलब कि एक महीने के टेस्टों का। और जो बच्चा 30,000 रुपया दे रहा है और जिसकी टेस्ट सेशन की तैयारी नहीं है, वो रिवीजन नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे जबरदस्ती पूरा महीना वही टेस्ट सेशन दिलवाए जा रहे हैं कि जो बाकी बच्चे दे रहे हैं, तो फिर उस बच्चे के साथ जुल्म नहीं है? अब मैं हूं, मेरे भाई ने ना जबरदस्ती कह दिया जी कि तू उस अकेडमी में जाके ना टेस्ट सेशन दे, उसकी अकेडमी बहुत मजे की है। ये मेरे भी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं 12th के, तो मैंने कहा जी ठीक है मैं जाता हूँ। ये मेरे पीछे गली में अकेडमी थी, वहां पर टेस्ट सेशन हो रहे, मैंने 15,000 रुपया जमा करा दिया। अब मैंने जब 15,000 रुपया जमा कराया तो पहले 2 चैप्टरों के टेस्ट हुए। मुझे पहले आपको पता है निकम्मे बंदे हैं हम, तो पहले जो 5 चैप्टर थे मेरे बड़े अच्छे टेस्ट हुए, वो मुझे आते थे। लास्ट वाले मैंने पढ़े नहीं थे हुए अभी, तो मेरे पास तो एक मंथ था ना पढ़ने के लिए कि ताकि मैं उस मंथ में जो मैंने नहीं पढ़ा वो मैं कंप्लीट कर दूं। लेकिन नहीं, वो लोग तो टेस्ट पे टेस्ट ले रहे थे। वो जो मुझे अगले चैप्टर नहीं आते थे, वो एक एक दिन में हाफ बुक का टेस्ट होता था, 2-2 चैप्टरों का टेस्ट होता था। मेरे से तैयारी नहीं होती थी तो मैं फेल हो जाता था। और मेरे घर शिकायतें आती थी, कॉल्स आती थी कि भाई ये बच्चा आपका फेल है, ये बच्चा पास नहीं हो पाएगा, ये बच्चा ऐसे नहीं कर पाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हूँ, ठीक है, 800 के करीब मेरे मार्क्स हैं। और उनकी अकेडमीज के जो 20 बच्चे फेल है उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उनको दिखाया ही नहीं जा रहा कि भाई ये बच्चे भी हमारी अकेडमी में थे। दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये अकेडमी वाले भी मेरे सुन रहे होंगे जिनकी अकेडमी में टेस्ट सेशन दिया है मैंने। सो मेरा जो मौकिफ है वो आप लोगों को ये बताने का है कि यार इस सिस्टम को चेंज करो, इसको बिजनेस मत बनाओ। बच्चों की मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, तुम लोगों के हाथ में है। तुम लोग ऐसे ग्रिप की हुई है तुम लोगों ने, माँ बाप के दिमाग में ऐसे सवार कर देते हो कि जैसे पता नहीं वो बच्चे को नाजायज और तुम लोगों को जायज समझना शुरू कर देते हैं। जेन्युइन बात है। वो आगे मेरा एक फ्रेंड है, आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आसानी हो रही है, कसम खाने को तैयार हूं कि वो एक अकेडमी में जाता था, मैट्रिक के रिजल्ट में फेल हुआ है, उस बच्चे ने जहर खा लिया और उसके टीचर ने फोन करके घर में बताया था जी कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा फेल है, आपका बच्चा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। माँ बाप ने आगे उसको थपड़ो थपड़ी कर दिया है कि तू पास नहीं हो रहा, तेरे टीचर्स की कॉल्स आ रही हैं, तू ऐसे है, तू वैसे है। उस बच्चे को बॉक्सिंग का शौक था, वो बॉक्सिंग करता था, ठीक है, जिम वगैरह करता था, लेकिन उसका वो शौक भी मर गया, उसका वो जो मुस्तकबिल था वो भी मर गया, ठीक है, और वो उसने खुदकुशी कर ली। मैं दोनों बंदों को समझा रहा हूं, जो अकेडमीज वाले हैं वो इस धंधे को बिजनेस मत बनाओ। आप लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, आप पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, ठीक है। आप करते हो पढ़ाया, हमारा सिलेबस खत्म, हमारी तरफ से बाहर में जाए, अब टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गई, 20,000 जमा करो, टेस्ट सेशन देते हैं। व्हाट द हेल यार, टेस्ट सेशन क्या है? टेस्ट सेशन यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर के पास पढ़ा हूं, मैं उसका चले मैं नाम ले लेता हूं, उनका नाम साजिद है। सो उन्होंने जब देखा ना कि जब मैं जो है किस तरीके का स्टूडेंट हूं, किस तरीके से पढ़ता हूं, मैं बेसिक एक्चुअली घर में पढ़ता था, लेकिन मैं उनसे ना कोई भी बंदा काम कर रहा होता है ना, तो बंदा किसी ना किसी का ना बंदा सोचता है कि यार कोई ना कोई टीचर होना चाहिए। जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि कुरान अगर समझ में नहीं आ रहा तो उससे मोल्लिम तलाश करो, ठीक है, किसी ना किसी से पढ़ो ताकि तुम्हें उसकी समझ आए, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको समझना भी जरूरी होता है। तो कोई चीज अगर मुझे समझ नहीं आती तो मेरे एक टीचर थे, वो बड़े पुराने मेरे भाई के दोस्त हैं, तो मैं उनसे ना थोड़ा सा पूछ लिया करता था कि सर ये यहाँ से मैं कैसे पढ़ूं, यहाँ से इस बुक को थोड़ा सा रिवीजन मुझे थोड़ी बता दें। उनका मेन मकसद पता क्या था बताने का? उन्होंने कहना था पुत्र तू आप पढ़ना है, मैं तेन सिर्फ रास्ता दस सकना, पढ़ना तू आपे ही। उससे क्या माइंड होता था, मेरे जहन में आता था कि यार ये अगर टीचर मुझे क्या कह रहा है कि यार रास्ता तू कर रहा है, तेरे मैं रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, मंजिल तक तो आप ही पहुंचना है। अब वो मुझे सिर्फ बताते थे कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे करना, लेकिन पढ़ता मैं खुद ही था। मैं यार कोई किसी भी माफिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उन बच्चों के खिलाफ हूं, ना माँ बाप के खिलाफ हूं, ना उन टीचर के खिलाफ हूं। मेरा मेन जो मौकिफ है ना बताने का, और मेरा मेन मकसद जो है वो आप लोगों को बताने का कि यार बच्चों के दिमाग से खेलो, बच्चों के दिमाग के मुताबिक चलो, ठीक है। आपको बच्चों के दिमाग से खेलना ना चाहिए।
आपको बच्चों के दिमाग के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो है वो एक चीज में कम तर ले रहा है। आपका मेन मोटिव है बच्चे को पास करवाना। आप बच्चे को जानबूझ के फेल करवा देते हैं और अपनी एकेडमी को दिखा देते हैं और माँ बाप को दिखाते हैं, ये देखें जी ये बच्चा है, ये फलाना फलाना इसका नाम ये नाम है, ये पास हो गया है, इसके इतने मार्क्स है, आपका बेटा फेल है, हालांकि दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। वो देखे उसने इतने नंबर लिए, उसने इतने नंबर लिए, वो माँ बाप भी सही होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ऐ साढ़े पुत्र की गलती होनी है, वो बच्चा पास हो गया है, वो अच्छे नंबर आ गए ने, वो घर जाके बच्चे को कुटना शुरू कर देते, जिससे बच्चा बजदन हो जाता है। ये कितनी गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस लड़के की जान जब गई, आप यकीन करेंगे मैं बहुत ज्यादा ना अपसेट हो गया था उसके बाद। मैंने कहा यार ये क्या है यार, ये हम लोग माँ बाप इतना स्ट्रेस आ गया, इतना। माँ बाप की भी क्या गलती है, माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख जाए, कुछ अच्छा आदमी बन जाए, लेकिन जो टीचर्स है ना हमारे, यार ये टीचर्स नहीं है। माँ बाप को टीचर का अच्छा जो टीचर है ना उसके पास ही बच्चा भेजना चाहिए। टीचर को बड़े एहतियात से सजेस्ट करना चाहिए, बहुत एहतियात से, क्योंकि उसने आपके बच्चे की जिंदगी संवारनी है यार। वो अकेडमीज में जा रहा है, लड़के लड़कियां इकट्ठे हैं, लड़कियां पीछे बैठी हैं, लड़के आगे बैठे हुए हैं, कोई साथ बैठे हैं, तो इंजॉयमेंट उधर हो रहा है, पढ़ाई लिखाई उधर कुछ भी नहीं हो रही अकेडमीज में। ये सिर्फ बिजनेस का एक माइंडसेट है, इतनी बड़ी अकेडमीज है, ठीक है। ये अकेडमीज वाले चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। मैं माँ बाप को ये समझाना चाह रहा हूं कि जनाब ये बिजनेस है, ये आप लोगों के बच्चों से, आपके पैसों से कमाते हैं और फिर आपको ही आपके बच्चों के सामने गालियां देते हैं, आपको ही आपके बच्चों के सामने गालियां देते हैं। और ये जो उधर बेचारे जो ये पढ़े लिखे जो इतने टीचर्स होते हैं, आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोग नवाब बन जाओगे जी, आप लोग ये बन जाओगे, आप लोग वो बन जाओगे। वो फिर एक बच्चा मेरे जैसा उठ के बोलता साडी तुसी भी सीधी सैमडी ध्यान दे, तुसी क्यों नहीं गड्डी रखी, तुसी इन्हें पढ़ लिख के। लॉजिकल बात है कि सर जी आप भी तो सीधी 70 पे आते हैं, आपने क्यों नहीं अभी तक गाड़ी ली। आप लोग हमें कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो भाई हाई स्टैंडर्ड बनोगे, तो आपने अभी तक क्यों नहीं ली, क्योंकि आप लोग तो इतना पढ़ लिख गए। तो पढ़ाई लिखाई को सर पे मत सवार करें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज हासिल करने के लिए नॉलेज हासिल करें, ठीक है। कई लोग करियर तलाश कर लेते हैं, ठीक है, करियर बनाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसको सर पे सवार मत करो। सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ो, ताकि आप लोगों की और आपके आने वाले बच्चों की नस्लें जो हैं वो संवर सकें। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और ये जो बच्चों के दिमाग में एक और चीज डाली जाती है कि पढ़ लोगे लिख लोगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यार नौकरी वाला बंदा बहुत ही बुरा होता है, उसकी जिंदगी कभी आप नौकरी करो, मैंने की हुई है, मुझे इल्म है कि उसके साथ सलूक होता है ना, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की भी नौकरी हो ना, उसको अपने जो उससे बड़ा है उसके सामने ऐसे जी सर जी, 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 ये सारी जिंदगी उसकी सर जी कहने में गुजर जाती है। सारी जिंदगी उसकी सर जी कहने में गुजर जाती है और बेचारा अभी तक अपना एक घर नहीं बना पाता। 50,000 रुपए की नौकरी जो बंदा कर रहा है पाकिस्तान में रहकर, वो कुछ भी नहीं है। वो उसके लिए 50,000 रुपए की नौकरी कुछ भी नहीं है यार। 30,000 रुपए का तो घर का रेंट हो, जिसका 20,000 रुपए का बिल आ जाए, उसका 50,000 रुपए चलेगा तो क्या वो हवा खाएगा? उसके पास कुछ भी नहीं है बच्चा। ये जो आप लोगों के दिमाग में डाला जाता है ना कि पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, यार इस चीज को जहन से निकाल दो। जो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में लिखा है तुम्हें मिलना है, चाहे तुम इधर दौड़ जाओ, चाहे उधर दौड़ जाओ, चाहे मुल्क से बाहर दौड़ जाओ, सारी जगह खुदा एक ही है जिसने तुम्हारा रिजल्ट देना है, ठीक है। इस चीज को सर पे सवार मत करो कि यार मैं इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, हाथ पैर मार लेता हूं, हाथ पैर मारना अच्छी बात है, लेकिन उसको सर पे सवार कर लेना अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई को सर पे सवार मत करो, नॉलेज के पीछे भागो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। और मेरा जो मेन मकसद था वो यही समझाने का था। सो प्लीज कोशिश करें कि अपने बच्चों के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा मत डालें, ठीक है। वो अगर पढ़ाई से भाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनको समझाएं, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर दें कि वो सुसाइड या मुख्तलिफ जो है वो गलत काम है जो हराम है उन चीजों पे घुस जाएं, सिगरेट पे चले जाएं। कई बच्चे ऐसे देखते हैं सिगरेट वगैरह पे चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखें, ठीक है। और टीचर के दिमाग के मुताबिक ना चलें, बच्चे के दिमाग के मुताबिक चलें कि बच्चा क्या चाहता है, ठीक है। और जितनी भी अकेडमीज वाले हैं उनको मेरा कहने का भाई ये प्रॉब्लम था कि भाई पैसों के लिए बच्चों को मत पढ़ाओ, ठीक है, उन्हें नॉलेज हासिल कराओ, ठीक है। अगर वो बच्चा अच्छी एक चीज में अच्छा नहीं है तो कोशिश करो उसे पास पेपर्स पढ़ा दो। तुम्हारे पास बहुत यार स्ट्रेटेजीज होती हैं यार, ये जितने भी अकेडमीज वाले होते हैं पैसे की अर्निंग स्ट्रेटेजी है, इनको पढ़ाने की भी स्ट्रेटेजी होती होगी थोड़ी बहुत,
तो भाई उनको पास करवा दो, ताकि वो बच्चे भी आने वाले वक्त में सर उठाकर चल सकें कि भाई ये मेरी एकेडमी का बच्चा था या मैंने इसको पास करवाया। कभी एकेडमी वाले ये नहीं कहते कि मेरी एकेडमी के सारे बच्चे पास हो गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि एकेडमी वाले भी समझेंगे, टीचर्स भी समझ जाएंगे, और जो हैं हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी समझेंगे। सो काइंडली जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और मुझे अपना अपना मौकिफ कमेंट में लाजमी बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।